जय श्री कांसुराजा जी, रिब्बा किन्नौर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवता साहिब श्री कांसुराजा जी महाराज के बारे में। द्वापर युग के अंत में जब रिब्बा गांव में 12 सावनियों का राज हुआ करता था, सावनियों में ज्येष्ठ खागोदेवा 180 प्रजा पर राज करते थे। सावनियों ने किसी कारण राज छोड़कर गुरु का देवा को राज दे दिया तथा राज करते करते 1 साल उखयंग में उनके कामदार द्वारा एक विशेष फूल नहीं पहुंचाया गया। फूल न पहुंचने का कारण ये था कि कांडे के सारे फूल मुरझा गए थे, जिनसे गुरु का जी किन्नौर में एक विशेष स्थान पर पत्थर के हो गए और उनके कामदार तथा बजंतरी भी पत्थर के हो गए और वे कैलाश को काबू नहीं कर पाए। कैलाश को काबू करने के लिए एक शक्तिशाली देवता की जरूरत थी। तभी श्री जाबल नारायण जी ने किन्नौरी देवी देवताओं से कैलाश पार स्वर्गलोक से कांसू कोठी में विराजित श्री कांसुराजा जी महाराज को बुलाने की अर्जी करने लगे। श्री कांसुराजा जी महाराज को कैलाश पार लेने जाना मुमकिन नहीं था। फिर कैलाश पर जाबल नारायण जी, पारका शंकरेश जी, गयांग मायुंग जी जाने को तैयार हो गए। देवता श्री जाबल नारायण जी, देवता श्री पारका शंकरेश जी तथा देवता श्री गयांग मायुंग जी और अन्य 4 देवता मान गए। कांसू राजा जी को बुलाने के लिए लोहे की पोशाक तथा लोहे की छड़ी लेकर कैलाश पार कांसू कोठी पहुंचे। वहां देवता श्री कांसू राजा जी महाराज अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। जाबल नारायण तथा अन्य देवताओं ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, किंतु कांसू राजा महाराज नहीं माने। अंत में उन्हें एक लंबे सिंग वाले जानवर की बलि देकर संतुष्ट किया गया और कांसू राजा जी मान गए। तभी श्री जाबल नारायण तथा अन्य देवताओं के साथ रिब्बा गांव बसाने के लिए रिब्बा किन्नौर पहुंचे तथा वहां अपना मंदिर बनवाया और आज भी देवता साहिब श्री कांसू राजा जी महाराज यहां राज कर रहे हैं। जय कांसू राजा। ऐसी ही और जानकारी के लिए फॉलो करना ना भूले हमारे फेसबुक पेज रोहड़ू हिमाचल को। जय हिमाचल। जय श्री कांसू राजा जी, रिब्बा किन्नौर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवता साहिब श्री कांसुराजा जी महाराज के बारे में। द्वापर युग के अंत में जब रिब्बा गांव में 12 सावनियों का राज हुआ करता था, सावनियों में ज्येष्ठ खागोदेवा 180 प्रजा पर राज करते थे। सावनियों ने किसी कारण राज छोड़कर गुरु का देवा को राज दे दिया तथा राज करते करते 1 साल उखयंग में उनके कामदार द्वारा एक विशेष फूल नहीं पहुंचाया गया। फूल न पहुंचने का कारण ये था कि कांडे के सारे फूल मुरझा गए थे, जिनसे गुरु का जी किन्नौर में एक विशेष स्थान पर पत्थर के हो गए और उनके कामदार तथा बजंतरी भी पत्थर के हो गए और वे कैलाश को काबू नहीं कर पाए। कैलाश को काबू करने के लिए एक शक्तिशाली देवता की जरूरत थी। तभी श्री जाबल नारायण जी ने किन्नौरी देवी देवताओं से कैलाश पार स्वर्गलोक से कांसू कोठी में विराजित श्री कांसुराजा जी महाराज को बुलाने की अर्जी करने लगे। श्री कांसुराजा जी महाराज को कैलाश पार लेने जाना मुमकिन नहीं था। फिर कैलाश पर जाबल नारायण जी, पारका शंकरेश जी, गयांग मायुंग जी जाने को तैयार हो गए। देवता श्री जाबल नारायण जी, देवता श्री पारका शंकरेश जी तथा देवता श्री गयांग मायुंग जी और अन्य 4 देवता मान गए। कांसू राजा जी को बुलाने के लिए लोहे की पोशाक तथा लोहे की छड़ी लेकर कैलाश पार कांसू कोठी पहुंचे। वहां देवता श्री कांसू राजा जी महाराज अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। जाबल नारायण तथा अन्य देवताओं ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, किंतु कांसू राजा महाराज नहीं माने। अंत में उन्हें एक लंबे सिंग वाले जानवर की बलि देकर संतुष्ट किया गया और कांसू राजा जी मान गए। तभी श्री जाबल नारायण तथा अन्य देवताओं के साथ रिब्बा गांव बसाने के लिए रिब्बा किन्नौर पहुंचे तथा वहां अपना मंदिर बनवाया और आज भी देवता साहिब श्री कांसू राजा जी महाराज यहां राज कर रहे हैं। जय कांसू राजा। ऐसी ही और जानकारी के लिए फॉलो करना ना भूले हमारे फेसबुक पेज रोहड़ू हिमाचल को। जय हिमाचल। जय श्री कांसू राजा जी, रिब्बा किन्नौर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवता साहिब श्री कांसू राजा जी महाराज के बारे में। द्वापर युग के अंत में जब रिब्बा गांव में 12 सावनियों का राज हुआ करता था, सावनियों में ज्येष्ठ खागोदेवा 180 प्रजा पर राज करते थे। सावनियों ने किसी कारण राज छोड़कर गुरु का देवा को राज दे दिया तथा राज करते करते 1 साल उखयंग में उनके कामदार द्वारा एक विशेष फूल नहीं पहुंचाया गया। फूल न पहुंचने का कारण ये था कि
कांडे के सारे फूल मुरझा गए थे, जिनसे गुरुका जी किन्नौर में एक विशेष स्थान पर पत्थर के हो गए और उनके कामदार तथा बजंतरी भी पत्थर के हो गए और वे कैलाश को काबू नहीं कर पाए। कैलाश को काबू करने के लिए एक शक्तिशाली देवता की जरूरत थी। तभी श्री जाबल नारायण जी ने किन्नौरी देवी देवताओं से कैलाश पार स्वर्गलोक से कांसू कोठी में विराजित श्री कांसू राजा जी महाराज को बुलाने की अर्जी करने लगे। श्री कांसू राजा जी महाराज को कैलाश पार लेने जाना मुमकिन नहीं था। फिर कैलाश पर जाबल नारायण जी, पारका शंकरेश जी, गयांग मायुंग जी जाने को तैयार हो गए। देवता श्री जाबल नारायण जी, देवता श्री पारका शंकरेश जी तथा देवता श्री गयांग मायुंग जी और अन्य 4 देवता मान गए। कांसू राजा जी को बुलाने के लिए लोहे की पोशाक तथा लोहे की छड़ी लेकर कैलाश पार कांसू कोठी पहुंचे। वहां देवता श्री कांसू राजा जी महाराज अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। जाबल नारायण तथा अन्य देवताओं ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, किंतु कांसू राजा महाराज नहीं माने। अंत में उन्हें एक लंबे सिंग वाले जानवर की बलि देकर संतुष्ट किया गया और कांसू राजा जी मान गए। तभी श्री जाबल नारायण तथा अन्य देवताओं के साथ रिब्बा गांव बसाने के लिए रिब्बा किन्नौर पहुंचे तथा वहां अपना मंदिर बनवाया और आज भी देवता साहिब श्री कांसू राजा जी महाराज यहां राज कर रहे हैं। जय कांसू राजा। ऐसी ही और जानकारी के लिए फॉलो करना ना भूले हमारे फेसबुक पेज रोहड़ू हिमाचल को। जय हिमाचल।